रामू, ओ रामू, अपनी ये रोनी सूरत जरा ऊपर उठा और मेरी तरफ देख। मुझे तेरी ये भीगी बिल्ली जैसी आंखें देखने का कोई शौक नहीं है। मुझे सीधे सीधे उस सवाल का जवाब दे जो पिछले 1 महीने से इस पूरे गांव के आसमान में गूंज रहा है। मेरी 50 बीघे की सबसे उपजाऊ जमीन, जिसे इस इलाके के लोग सोना उगलने वाली मिट्टी कहते थे, आज वो शमशान की तरह बंजर और सूखी क्यों पड़ी है? पूरे 3 महीने बीत चुके हैं जब मैंने अपनी तिजोरी से निकालकर तुझे सबसे महंगे और उत्तम किस्म के बीज दिए थे। उन बीजों का क्या हुआ? क्या तूने उन्हें मिट्टी में बोया भी था या बाजार में चुपके से बेचकर अपनी दरिद्रता छुपाने के लिए जुए में उड़ा दिया? मुझे आज एक एक कौड़ी का हिसाब चाहिए, वरना याद रख कि धनीराम की लाठी जब चलती है तो हड्डियों के टूटने की आवाज भी बाहर नहीं आती। हाँ हुजूर, मालिक बिल्कुल 100 आने सच बात कह रहे हैं। रामू, तेरी नीयत में खोट साफ दिखाई दे रहा है। मैंने खुद अपनी इन आंखों से देखा था कि जब तू खेत में हल चला रहा था तो तेरी चाल में वो फुर्ती नहीं थी जो एक वफादार मजदूर में होनी चाहिए। हुजूर ने तुझे पूरे गांव से ज्यादा भरोसा करके वो जमीन सौंपी थी और तूने क्या किया? मिट्टी को राख बना दिया। मालिक, मुझे तो लगता है कि इसने बीजों को जमीन में डाला ही नहीं, बल्कि अपने घर के बर्तनों को भरने में इस्तेमाल कर लिया। ऐसे कामचोरों को तो सीधे हवालात भिजवाना चाहिए ताकि दूसरों को भी सबक मिले। नहीं मालिक, नहीं मुंशी जी, भगवान के लिए मेरे सिर पर ऐसा कलंक मत लगाइए। मैं एक गरीब और लाचार किसान जरूर हूं, लेकिन मेरी रगों में दौड़ने वाला खून पूरी तरह ईमानदार है। मैं भूखा सो सकता हूं, अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला सकता हूं, लेकिन अपने मालिक के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकता। मालिक, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो इस पूरे इलाके के अन्नदाता हैं। आप खुद चलकर उस खेत की मिट्टी को हाथ में उठाकर देखिए। मैंने सुबह के 4 बजे, जब आसमान में तारे भी नहीं डूबते थे, तब से लेकर रात के उस पहर तक जब सन्नाटा छा जाता है, अपनी छाती का पसीना उस मिट्टी में बहाया है। मैंने एक एक कंकड़ को अपने हाथों से चुनकर अलग किया। लेकिन मालिक, इस बार कुदरत ही हमसे रूठ गई है। पिछले साल की बाढ़ ने मिट्टी की सारी जान सोख ली थी और इस बार जो भयंकर सूखा पड़ा है उसने धरती की छाती में दरारें डाल दी हैं। मैंने जो बीज बोए थे वो इस भीषण गर्मी और पानी की कमी के कारण मिट्टी के अंदर ही झुलस गए। मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी मालिक। अगर एक भी अंकुर बाहर नहीं आया तो इसमें मेरी मेहनत का नहीं, मेरी फूटी किस्मत का कसूर है। मुझे थोड़ा और वक्त दीजिए मालिक, मैं दिन रात एक कर दूंगा। मैं कुएं से घड़ों में पानी भर भर कर लाऊंगा और उस सूखी जमीन को दोबारा सींचूंगा। लेकिन खुदा के लिए मुझे इस काम से मत निकालिए। अगर आपने मुझे निकाल दिया तो मेरी बूढ़ी माँ की दवा कहां से आएगी? मेरे छोटे छोटे बच्चे दाने दाने को तरस जाएंगे मालिक। चुप कर, बिल्कुल चुप कर। मुझे तेरी ये लच्छेदार बातें और ये घड़ियाली आंसू नहीं सुनने हैं। तू क्या सोचता है कि तेरी इस रोनी दास्तान को सुनकर मेरा दिल पिघल जाएगा? धनीराम का दिल पत्थर का है जब बात व्यापार और मुनाफे की आती है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तेरी माँ बीमार है या तेरे बच्चे भूखे हैं। मुझे सिर्फ इस बात से मतलब है कि मेरी जमीन से अनाज का एक दाना भी बाहर नहीं आया। तूने मेरी साख मिट्टी में मिला दी। जो जमीन हर साल 100 बोरी अनाज देती थी, वहां आज सिर्फ धूल उड़ रही है। तेरी वफादारी और तेरी ईमानदारी को मैं बाजार में बेचकर अपने नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता। तू कहता है कि कुदरत रूठ गई है, तो जा अपनी उस कुदरत के पास जाकर रो। मेरे सामने हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। कालू मुंशी, अभी के अभी इसका नाम हमारे बही खाते से काट दो। और सुनो रामू, आज इसी वक्त, इसी पल तुम मेरे इस दालान से, मेरे खेत से और मेरी जमीन से दूर हो जाओ। अगर कल सुबह तुम या तुम्हारा कोई परिवार का सदस्य मेरे खेत के आसपास भी दिखाई दिया तो मैं अपने लठैतों से तुम्हारी टांगी तुड़वा दूंगा। ये धनीराम का आखिरी फैसला है। निकल जाओ यहां से। मालिक, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। मैंने पिछले 10 सालों से आपकी सेवा की है। जब आपकी हवेली बन रही थी तब इसी रामू ने अपने कंधों पर पत्थर ढोए थे। जब आपके घर में उत्सव था तब इसी रामू ने रात रात भर जागकर काम किया था। क्या मेरी 10 साल की वफादारी की कीमत इस सूखी मिट्टी के एक टुकड़े के बराबर भी नहीं है? मालिक, मुझे सिर्फ एक मौका और दे दीजिए। मैं आपसे कोई मजदूरी नहीं मांगूंगा, मैं बिना अनाज के काम करूंगा। बस मुझे अपनी जमीन पर पैर रखने की इजाजत दे दीजिए ताकि मैं अपनी मेहनत से साबित कर सकूं कि मैं झूठा नहीं हूं। मुंशी जी, आप ही मालिक को समझाइए। आप तो जानते हैं कि मैंने कभी 1 पैसे की भी हेराफेरी नहीं की। अरे जा जा, अब पुरानी बातें याद दिलाकर मालिक का वक्त मत बर्बाद कर। जब फसल ही नहीं हुई तो वफादारी किस काम की? मालिक का फैसला पत्थर की लकीर है। अब यहां खड़े होकर तमाशा मत बना, वरना सीधे धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगा।
अपना ये फटा हुआ गमछा उठा और सीधे अपने घर का रास्ता नाप। रामू अत्यंत हताश होकर वो कांपते कदमों से जमींदार के दालान से बाहर निकलता है। पीछे से जमींदार के हंसने की और हुक्का गुड़गुड़ाने की आवाजें आती रहती हैं। हे विधाता, हे भगवान, तूने मेरे साथ ही ऐसा न्याय क्यों किया? क्या ईमानदारी से जीना इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप है? मैंने कभी किसी का एक पैसा नहीं चुराया, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा, हमेशा दूसरों के सुख दुख में काम आया। फिर आज मुझे इस मोड़ पर क्यों लाकर खड़ा कर दिया, जहां मेरे पास अपने परिवार को खिलाने के लिए एक सूखी रोटी भी नहीं है? जमींदार ने मुझे ऐसे दुत्कार कर निकाल दिया जैसे मैं कोई इंसान नहीं बल्कि कोई आवारा जानवर हूं। अब मैं किस मुंह से अपने घर जाऊंगा? जब मेरे बच्चे मुझसे पूछेंगे कि बापू आज खाने के लिए क्या लाए हो, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? क्या मैं उन्हें यह कहूं कि तुम्हारी बदकिस्मती का कटोरा आज पूरी तरह भर चुका है? ये कौन है? इस सुनसान जंगल में शाम के वक्त ये किसके रोने की आवाज आ रही है? क्या यहां भी मेरी तरह कोई बदनसीब अपनी किस्मत को रो रहा है? वो आवाज का पीछा करते हुए एक घनी सूखी झाड़ी के पास जाता है। अरे, ये तो एक छोटी सी चिड़िया है। हे भगवान, इसकी ये हालत किसने की? अरे रे, छोटी सी नन्ही जान, तुम्हारे पैर में तो बहुत गहरा घाव लगा है। ऐसा लगता है कि किसी निर्दयी शिकारी के तीर का टुकड़ा या कोई नुकीला कांटा तुम्हारे पैर के आर पार हो गया है। तुम कितनी साधारण दिखती हो। न तो तुम्हारे पंख मोर जैसे रंग बिरंगे हैं और न ही तुम्हारी आवाज में कोई कोयल जैसी तान है। तुम तो बिल्कुल मेरी तरह हो, एकदम साधारण, जिसे ये दुनिया बेकार समझकर छोड़ देती है। इस घने और खूंखार जंगल में अगर मैं तुम्हें इसी हाल में छोड़ दूंगा तो कोई गीदड़ या जंगली बिल्ली तुम्हें रात होने से पहले ही अपना निवाला बना लेगी। मेरी खुद की जिंदगी में अंधेरा छाया हुआ है, मेरी खुद की झोपड़ी में तबाही का मंजर है, लेकिन फिर भी मैं इस हाल में तुम्हें मरने के लिए यहां नहीं छोड़ सकता। चलो, मेरे साथ चलो। भले ही मेरे घर में अन्न का दाना ना हो, लेकिन तुम्हारे घाव को भरने के लिए हल्दी और थोड़ा सा साफ पानी तो मिल ही जाएगा। हे दयालु और सच्चे इंसान, तुम अपनी किस्मत को दोष मत दो। इस संसार में जहां इंसान अपने सगे भाई का लहू बहाने के लिए तैयार बैठा है, जहां स्वार्थी लोगों का एकमात्र धर्म बन चुका है, वहां तुमने अपनी इतनी बड़ी मुसीबत के बावजूद मुझ जैसी एक तुच्छ और मामूली चिड़िया का दर्द समझा। तुम्हारी इस भलाई ने मेरे दिल को छू लिया है। मेरा नाम बुलबुल है। मुझे अपने साथ अपनी झोपड़ी में ले चलो रामू। तुम्हारा ये उपकार, तुम्हारी ये करुणा कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। जो लोग दूसरों के आंसू पोंछते हैं, विधाता उनके आंसू पोंछने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालता है। हे मेरे नारायण, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या मेरे कानों को कोई मति भ्रम हुआ है? एक चिड़िया, एक मामूली भूरे रंग की चिड़िया इंसानों की भाषा में बात कर रही है, और वो मेरा नाम भी जानती है। कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया हूँ? जमींदार के सदमे ने कहीं मेरे दिमाग का संतुलन तो नहीं बिगाड़ दिया? मैंने आज तक अपनी पूरी उम्र में अपने दादा परदादा की कहानियों में भी कभी ऐसी बात नहीं सुनी कि कोई पक्षी इंसानों की तरह इतनी शुद्ध और गंभीर बातें कर सकता हो। रामू, शांत हो जाओ, डरो मत। मैं कोई भूत प्रेत या कोई बुरी आत्मा नहीं हूँ। इस विशाल सृष्टि में ऐसी बहुत सी अद्भुत चीजें हैं जो इंसानों की नजरों से छुपी हुई हैं। मैं सचमुच बोल सकती हूँ, और मैं तुम्हारी इस पूरी कहानी को जानती हूँ जो आज तुम्हारे साथ जमींदार के दालान में घटी। लेकिन इस समय मेरे पैर का दर्द बढ़ता जा रहा है। अगर तुम सचमुच एक भले इंसान हो तो इस अचंभे को छोड़कर मुझे अपने घर ले चलो। रात होने वाली है और रात का अंधेरा अपने साथ कई रहस्य लेकर आता है। तुम मुझ पर भरोसा रखो। ठीक है बुलबुल, अगर ये मेरा भ्रम भी है तो भी मैं इस भ्रम को अपने साथ घर ले जाऊंगा। तुम्हारी बातें सुनकर मेरे टूटते हुए दिल को थोड़ी तसल्ली मिली है। इस मतलबी दुनिया में जहां इंसानों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया, वहां कम से कम एक पक्षी तो है जो मुझसे हमदर्दी से बात कर रहा है। चलो, मेरे घर चलो। लो बुलबुल, मैंने तुम्हारे पैर पर ताजा पिसी हुई हल्दी और नीम का रस लगा दिया है। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि इससे बड़ा से बड़ा घाव भी 2 दिनों में सूख जाता है। तुम्हें थोड़ा सा दर्द जरूर हुआ होगा,
लेकिन अब तुम्हें आराम मिलेगा। मुझे माफ कर देना बुलबुल, तुम मेरे घर मेहमान बनकर आई हो, लेकिन इस बदनसीब किसान के घर में आज तुम्हें खिलाने के लिए एक दाना भी नहीं है। जमींदार ने जो अनाज पिछले महीने दिया था उसका आखिरी दिन का भी कल खत्म हो गया। मैंने सोचा था कि आज कुछ मजदूरी मिलेगी तो बच्चों के लिए चावल लाऊंगा, लेकिन किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि आज सब कुछ छिन गया। मुझे खुद से ज्यादा अपने परिवार और अब तुम्हारी चिंता हो रही है कि कल सुबह हम सब क्या खाएंगे। रामू, तुम इतने व्याकुल क्यों होते हो? तुमने अपना कर्तव्य पूरा किया। तुमने एक घायल पक्षी की सेवा की, जबकि तुम खुद अंदर से पूरी तरह टूटे हुए थे। संसार का सबसे बड़ा धर्म यही है कि जब आपके पास खुद कुछ ना हो, फिर भी आप दूसरों को देने की भावना रखें। तुम्हारी झोपड़ी भले ही टूटी हुई है, इसकी छत से शायद बारिश में पानी टपकता होगा, लेकिन इस झोपड़ी का दिल बहुत बड़ा है। अमीर जमींदार धनीराम के उस आलीशान महल से कई गुना बेहतर तुम्हारी ये झोपड़ी है, जहां इंसानियत वास करती है। तुम बहुत थक चुके हो रामू, तुम्हारी आंखों में गहरी निराशा और नींद है। तुम इस चिंता को इस रात के अंधेरे पर छोड़ दो और चुपचाप इस खटिया पर सो जाओ। जो विधाता सुबह चिड़ियों को उठाता है, वो उनके दाने का प्रबंध भी करके रखता है। तुम सो जाओ रामू। तुम ठीक कहती हो बुलबुल, तुम्हारी आवाज में एक अजीब सा जादू है जो मेरे दिल के सारे तनाव को शांत कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई साक्षात दैवीय शक्ति मुझे सुला रही है। पता नहीं कल सुबह क्या होगा, लेकिन आज रात मैं इस चिंता को भुला देना चाहता हूं। हे रात के अंधेरे के अदृश्य देवताओं, हे प्रकृति की जादुई शक्तियों, जाग उठो और इस झोपड़ी के भाग्य को बदल दो। इस सच्चे, निष्कपट और दयालु किसान ने अपनी भूख को भूलकर मेरी रक्षा की है। इसकी आत्मा पवित्र है। इसकी आंसुओं की एक एक बूंद की कीमत चुकाने का समय आ गया है। जादू की गुप्त शक्तियों, इस घर के खाली बर्तनों को अन्न के भंडार में बदल दो। इस झोपड़ी के कोने कोने को समृद्धि से भर दो, लेकिन इस तरह कि सुबह होने तक सब कुछ एक सामान्य सच लगे। अलख निरंजन, शक्ति जागो। तो आखिरकार एक नई सुबह आ ही गई, लेकिन ये सुबह मेरे जीवन में कोई नई रोशनी लेकर नहीं आई, बल्कि परीक्षा की घड़ी लेकर आई है। आज से मेरे पास कोई काम नहीं है, कोई खेत नहीं है। अब मुझे इस गांव में किसी दूसरे के सामने हाथ फैलाना होगा। तभी उसकी नाक में एक बहुत ही सूंधी और मीठी खुशबू आती है। अरे, ये कैसी खुशबू है? ऐसा लग रहा है जैसे घर में ताजा अनाज और घी रखा हो। क्या मैं अभी भी कोई सपना देख रहा हूं? ये कैसे मुमकिन है? चावल, असली चावल, और ये आटा, दाल, ये सब कहां से आया? कल रात तक तो यहां सिर्फ मकड़ी के जाले और खालीपन था। क्या रात में कोई देवता साक्षात मेरे घर पधारे थे? तभी उसकी नजर जमीन पर रखी उस मखमली थैले पर पड़ती है। वो कांपते हाथों से उस थैले को उठाता है और खोलता है। सोने के सिक्के! बाप रे बाप, इतने सारे सोने के सिक्के! मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी चांदी का सिक्का भी ठीक से नहीं देखा। और यहाँ सोने की मोहरें हैं? नहीं, ये कोई चोरी का माल तो नहीं है? कोई मुझे फंसाने की साजिश तो नहीं कर रहा है? मैं बहुत डर रहा हूँ। रामू, डरो मत, शांत हो जाओ। ये कोई साजिश नहीं है और ना ही ये कोई चोरी का धन है। ये तुम्हारी उसी इंसानियत की कमाई है जिसे कल रात जमींदार धनीराम ने कौड़ियों के भाव रिजेक्ट कर दिया था। ये सब तुम्हारा है, पूरी तरह से तुम्हारा। बुलबुल, तुम मुझे बताओ, क्या ये सब तुमने किया है? कल रात तुमने मुझसे कहा था कि तुम एक साधारण चिड़िया नहीं हो। क्या तुम सचमुच कोई जादुई जीव हो? क्या रात के अंधेरे में तुमने ही अपनी शक्तियों से मेरे इस दरिद्र घर को कुबेर का खजाना बना दिया? मुझे सच सच बताओ बुलबुल, मैं एक साधारण किसान हूँ। मैं इस जादू टोने से बहुत डरता हूँ। रामू, मेरे सीधे साधे दोस्त, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई दुष्ट जादूगरनी नहीं हूँ।
मैं इस घने जंगलों की एक जादुई रक्षक हूँ, जिसे प्रकृति ने ये वरदान दिया है कि मैं केवल रात के अंधेरे में अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकती हूँ। कल दोपहर एक दुष्ट शिकारी ने मुझ पर तीर चलाया था, जिससे मैं घायल होकर उस झाड़ी में गिर गई। मैं तड़प रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन उस रास्ते से गुजरने वाले कई इंसानों ने मुझे देखा और अनदेखा कर दिया। कुछ लोगों ने तो मुझ पर पैर तक रखने की कोशिश की, क्योंकि मैं एक बहुत ही साधारण और कुरीब चिड़िया दिखती हूँ। लेकिन फिर तुम आए। तुम्हारी खुद की दुनिया उजड़ चुकी थी, तुम्हारा आत्मसम्मान कुचला जा चुका था, तुम्हारे घर में भूखमरी का साया था। कोई भी आम इंसान होता तो वो अपने दुख में इतना अंधा हो जाता कि उसे किसी दूसरी का दर्द दिखाई ही नहीं देता। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने अपनी गरीबी को अपनी इंसानियत के आड़े नहीं आने दिया। तुमने मुझे उठाया, अपनी सीने से लगाया और अपने घर लाकर अपने हिस्से की हल्दी मेरी घाव पर लगा दी। रामू, तुमने कल रात जो किया वो कोई साधारण बात नहीं थी, वो निस्वार्थ दया थी। और जब कोई इंसान निस्वार्थ भाव से किसी कमजोर की मदद करता है तो ब्रह्मांड की सारी जादुई और अच्छी शक्तियां उस इंसान की मदद के लिए खींची चली आती हैं। ये राशन, ये सोने के सिक्के, ये सब तुमने के सिक्के, ये सब तुम्हारी उसी करुणा का पुरस्कार हैं। मैंने रात के अंधेरे में अपनी शक्तियों से इन चीजों को यहाँ प्रकट किया है, ताकि तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कभी किसी के सामने घुटने ना टेकने पड़े। ये सब पूरी तरह शुद्ध और पवित्र है। इसका उपयोग करो रामू। बुलबुल, मैं तुम्हें किन शब्दों में धन्यवाद दूं? मेरे पास शब्द नहीं है। मैं तो तुम्हें एक मामूली असहाय पक्षी समझ रहा था, लेकिन तुम तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा फरिश्ता बनकर आई हो। तुमने मुझे सिर्फ अनाज और पैसा नहीं दिया, तुमने मेरा खोया हुआ विश्वास मुझे वापस लौटा दिया है।